जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नॉर्थ ईस्ट से सबको जय मसीह, सबको सलाम भेजता हूँ। आप सभी को सलाम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के वचन बोलना चाहता हूँ, इसलिए लाइव आया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विशेष करके जो विश्वास है, विश्वास भी अभी है, गलत विश्वास है, सही विश्वास है, सुसमाचार भी सही सुसमाचार है, और दूसरा सुसमाचार है। जो दूसरा सुसमाचार है, पौल बोलता है, वो श्रापित होता है। गलतियाँ 1:6 में बोलता है। या दूसरा सुसमाचार अगर कोई प्रचार करेगा, जो 1 गलतियाँ 1:6 से लेकर 9 तक है। जो कोई बोलते कोई स्वर्गदूत भी आकर प्रचार करेगा, दूसरा सुसमाचार प्रचार करेगा, वो श्रापित है। जो पौल ने जो प्रचार किया, उसके अलावा दूसरा अगर प्रचार करेगा तो वो श्रापित है। पौल बोलता है परमेश्वर लोगों को जांच करेगा अकॉर्डिंग टू हिज गॉस्पेल। उसने जो प्रचार किया, उस गॉस्पेल, उस सुसमाचार के अनुसार ही लोगों को न्याय करेगा। तो देखिए प्रियो, कितना ज़रूरी है स्वार्जन, बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत क्रूशियल है ये सुसमाचार को। हालेलुया, सॉरी, ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके सर, यहाँ पर अच्छा काम करेगा, देखते हैं। सर बाइबल में पाए जा। यस, दूसरा सुसमाचार क्या है? यस, अभी दूसरा प्रेज द लॉर्ड। सॉरी, मैं वाईफाई को देख रहा हूँ कहाँ पर काम करता है। हालेलुया, यस, ठीक, अभी ठीक है। वाईफाई काम नहीं कर रहा था। ओके, मैं सही जगह पर मैं फिक्स कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, दूसरा सुसमाचार, पौल ने कहा दूसरा सुसमाचार प्रचार करेगा ना। जो पौल ने प्रचार नहीं किया, देखिए ये बहुत जरूरी, बहुत स्ट्रांगली पौल ने बताया है दूसरा सुसमाचार के बारे में। अगर गलती का आप पढ़ेंगे, गलती का 1:6 से लेकर अगर आप पढ़ेंगे 9 तक, वहाँ पर लिखा है दूसरा सुसमाचार के बारे में। अगर पौल ने कहा, मैं खुद को भी उसने कहा, इंक्लूड किया, मैं या और कोई स्वर्ग से भी स्वर्गदूत आकर अगर दूसरा सुसमाचार करेगा तो वो क्या है? श्रापित है। देखिए वो कहता है श्रापित है, श्रापित होगा, श्रापित है। इतना बहुत सीरियस बात बोल दिया पौल ने। देखिए दूसरा सुसमाचार अभी क्या है, कौन सा है दूसरा सुसमाचार जो हमें ना नहीं करना चाहिए। बहुत होशियारी से हमें जानकारी ले लेना चाहिए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। देखिए बाइबल बताती है दूसरा सुसमाचार के बारे में। देखिए हम लोग बाइबल से ही हम लोगों को जवाब लेना होगा। खुद सोच के आप जवाब नहीं दे सकते तो गलत हो जाएगा, ये श्रापित हो जाएगा, बहुत खतरनाक है। बाइबल से ही आपको आंसर या जवाब आपको ढूंढना होगा बाइबल में, परमेश्वर के वचन में, जो गलत सुसमाचार है। देखिए पौल कहता है, हिब्रू 8:13 में कहता है, जो परमेश्वर क्या है, जब नया नियम आ गया, पुराना
पुराना हो गया, चढ़ गया, लोग अभी उसको फेंक देगा। तो अभी से समय आ गया है, ये फेंक देने का समय आ गया है, क्योंकि अभी लोगों को जानकारी हो गया है ना। जब दूसरा सुसमाचार क्या है, पॉल ने बताया। यस, इसको नोट कर लीजिए, हिब्रू 8:13 को आप ना नोट कर लीजिए। ये चढ़ गया है, ये पुराना हो गया है। जब नया नियम आ गया तो पुराना नियम कोई काम का ना रहा। तो वो क्या है, दूसरा सुसमाचार हो गया। पॉल यही बता रहा है, ये दूसरा सुसमाचार हो गया। देखिए, उसको लोग फेंकेगा अभी हमें भी क्या है, ये पुराना जो 10 आज्ञा पालन करे, धर्मी होने के लिए हम लोग सिखाते हैं, हमारे गुरुजन लोग सिखाते हैं, हमारे प्राचीन लोग सिखाते हैं, हमारे आत्मिक पिता और आत्मिक जो माता लोग हैं, जो हमारे लिए दुआ किया, प्रार्थना किया, आंसू बहाया, बहुत अच्छा काम किया। अभी उनके लिए भी ये समय है इस गॉस्पेल को समझने का, इस गॉस्पेल को समझने का समय आ गया है। देखिए, धर्मी होना पड़ेगा तब धर्मी होगा। जो लोग कहते हैं, जो लोग सोचते हैं, जो लोग ऐसे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उनके लिए मैं, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा नमस्कार है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। तो देखिए, बाइबल बोलता है कोई धर्मी है ही नहीं है और कोई धर्मी हो ही नहीं सकता है। तो रोमन 3:23 को लीजिए, कोई धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। देखिए, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया, दूर हो गया, अलग हो गया, परमेश्वर की अनुग्रह से गिर गया। इसी को बोलते हैं परमेश्वर की महिमा कहाँ पर है, अनुग्रह में, अनुग्रह से गिर गया। गलतिया 5:4 बोलता है, जो कोई व्यवस्था को, विधि को पालन करके जो धर्मी होना चाहता है वो श्रापित है। और उसका यीशु मसीह का नाम लेना, यीशु मसीह पर विश्वास करता है। कौन लोग करता है? विश्वासी लोग विश्वास करता है। यस, विश्वासी, अच्छा, विश्वासी लोग अच्छा है ना, ये लोग विश्वास करता है, मगर बोलता है ये लोग विश्वासी लोग, ये विश्वासियों के लिए ही है। गलतिया 5:4 विश्वासियों के लिए ही पॉल ने बोला है। अगर व्यवस्था को, विधि को पालन करके, 10 आज्ञा 10 कमांडमेंट को पालन करके अगर कोई धर्मी होने के लिए सिखाता है या होने के लिए कोशिश करता है, वो क्या है, श्रापित हो जाता है और अनुग्रह से गिर जाता है। जब अनुग्रह से गिर जाता है तो पाप से छुटकारा उसको मिलता ही नहीं है। वो पाप का सिलसिला जारी रहता है। पाप करता है, फिर पश्चाताप करता है, पाप करता है, फिर पश्चाताप करता है। ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि पाप उसको शासन करता है, क्योंकि वो व्यवस्था में है। इसलिए जो व्यवस्था में है उस पर पाप अधिकार करता है, पाप शासन करता है, और शैतान भी शासन करता है, क्योंकि पाप व्यवस्था देकर पाप शासन करता है। और वहाँ पर पाप है, वहाँ पर मृत्यु भी है, और वहाँ पर शैतान भी है। देखिए, तो सब उसका मूल जो क्या है, व्यवस्था पाप का बल है, इसको याद रखिए। इसीलिए जहाँ व्यवस्था है वहाँ पाप शक्तिशाली होता है, प्रबल होता है, शासन करता है, अधीन करता है, लोगों को अधीन करता है, वो पाप का अधीन होता है। देखिए, कितने अच्छे अच्छे लोग पाप का अधीन है। ये लोग धर्मी जीवन जीना तो चाहते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं सकते हैं, फिर उन लोगों का फिर पश्चाताप ही जरिया है एक धर्मी होने के लिए। गलती करता है, फिर पश्चाताप करता है, अभी गलती करता है, वो भी जानबूझकर गलती करता है, फिर पश्चाताप करता है, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करता है बोल के। तो ये व्यवस्था मानने वाले ऐसे होता है जिस पर यस
पाप शासन करता है, अधिकार करता है। ये खराब है इसलिए नहीं, ये लोग अच्छा आदमी लोग हैं, अच्छे इंसान लोग हैं, अच्छा होना चाहता है, मगर इनका विश्वास गलत है। उन्होंने जो विश्वास किया, जो सुसमाचार पर विश्वास किया, गलत सुसमाचार पर विश्वास किया, इसीलिए बोलता है श्रापित है। कोई भी अगर पॉल कहता है, कोई भी अगर मैं खुद को इंक्लूड किया उसने, वी बोला, वी हम बोला, हम कोई भी, पॉल और आप, हम कोई भी बड़ा प्रचारक, कोई भी ना, कोई भी, और बोला उसमें, और बोलता है इवन स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आकर अगर कहेगा ना, धर्मी बनो, धर्मी होना होगा, ऐसे करो वैसे करो तो धर्मी होगा, धर्मी बन सकता है, क्यों कोशिश नहीं करता है, कोशिश करो, पश्चाताप करो, यही हमेशा सिलसिला जारी रहता है। मगर क्या है, पाप से छुटकारा नहीं मिलता है, और भी पाप में और भी ज़्यादा गहराई में चला जाता है। इसलिए व्यवस्था, पाप से छुटकारा देने के लिए व्यवस्था को परमेश्वर ने नहीं दिया है, ये भी हमको याद रखना होगा। व्यवस्था से सिर्फ पाप का ज्ञान होता है, व्यवस्था से आपको पाप का ज्ञान होता है। हमेशा पाप का कॉन्शियसनेस आपको अगर है तो आपके दिमाग में व्यवस्था घुसा हुआ है, विधि घुसा हुआ है, जो कि विधि परमेश्वर ने क्रूस पर सिद्ध कर दिया है, पालन किया है। व्यवस्था को पालन कौन कर सकता है? कोई इंसान नहीं कर सकता है, वो पापी ही रहता है। इसलिए परमेश्वर ने ही बोला रोमन 3:23 को, वो पुराना नियम में कई जगह में है, लोग पापी है, जितना भी कोशिश करो। इसलिए वो उसी वचन को फिर पॉल ने बोला ना, सब लोग पापी है, परमेश्वर की नज़र में सब लोग पापी है। क्यों पापी है? परमेश्वर की नज़र में क्यों पापी है? क्योंकि वो आदम का पाप में पापी है। पहला आदम का पाप में पापी होता है, वो पश्चाताप करने से भी नहीं जाता है। पहला आदम इतना शक्तिशाली है, जो जिसने पाप नहीं किया उनको भी पापी बना दिया, मृत्यु बांट दिया, मृत्यु दे दिया सबको। इतना पावरफुल है पहला आदम। तो देखिए, तो दूसरा आदम यीशु मसीह ना, परमेश्वर का जो बेटा ये भी है, तो ये यीशु मसीह का अनुग्रह कितना पावरफुल है। हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह को, पावर को। अनुग्रह तो विश्वास करता है, फिर क्या करता है? पश्चाताप करो, विश्वास करो, पाप मान लो, ठीक है ना, मान लिया, फिर क्या हुआ? अभी धार्मिक बनो बोलता है। धार्मिक होने के लिए क्या करो? मोसेस के पास जाओ। बाइबल बोलता है मोसेस, व्यवस्था क्या है? व्यवस्था भी स्वामी है, पति है, और यीशु ख्रिस्त भी पति है। दो पति, बहुत गलत है, गलत पाप है। मोसेस फिर व्यवस्था पालन करने के लिए मोसेस के पास, पुराने हस्बैंड के पास भेज देता है, मतलब मोसेस के व्यवस्था को पालन करो, मोसेस तुम्हें सिखाएगा। तो मोसेस का सहारा लेता है। तो मोसेस तो सर्वेंट है, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। देखिए मोसेस बीच में आ गया, आदम से लेकर ना, अगर मोसेस तक बोलता है। मोसेस का जमाना कब खत्म हुआ? क्रूस पर खत्म हो गया, क्रूस पर खत्म हो गया। जब यीशु मसीह ने जस्ट फिनिश बोला, सिद्ध किया, क्रूस पर खत्म हो गया। तो ये सिनाई पर्वत से लेकर क्रूस तक का जमाना है 1500 साल, 1500 years। ये 1500 years मोसेस का जमाना था। द पीरियड ऑफ लॉ, 10 कमांडमेंट, इसको फिनिश किया, सीधे किया। हम लोग बातें करेंगे इससे, आप लोग बने रहिए। मेरा अभी ऑनलाइन में अभी कोई नहीं है, बाद में आप देखिएगा, सुनिएगा। यही गॉस्पेल है, परमेश्वर ने मुझे दिया है ये गॉस्पेल, ये सुसमाचार। यस, आपको ना फ़ायदा होगा, आप इसको सुनेंगे तो हम फिर से विषय में आते हैं। तो
हमारे जो अच्छे जो लोग आत्मिक माता आत्मिक पिता लोग हैं ना, ये लोग अभी भी जिंदा है, तो ये लोग धर्मी होने के लिए कोशिश करने के लिए लोगों को सिखाते हैं रहते हैं। अभी इनको क्या करना चाहिए, इनको अभी बाइबल को अच्छी तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है। जो सीखा है वो अच्छा है, मगर जो बुनियाद है इसको नहीं भूलना चाहिए। बुनियाद जो है ना, बाइबल बोलता है ना पापी है, तो इसी एक वर्ड्स को लेकर सब पापी है भाई पापी है बोल के लेके प्रचार करना घूमना वो सही नहीं है। देखिए रोमन 3:23 के बारे में बोल रहा हूँ, सब पापी है ना, पापी मन है, पापी सोच है, सब पापी है। देखिए ये व्यवस्था ही बोलता है आपको पापी है, यीशु ख्रिस्त आपको पापी नहीं बोलता है, पवित्र आत्मा आपको पापी नहीं बोलता है, पिता आपको पापी नहीं बोलता है। देखिए यूहन्ना 16:8 में भी कहता है ना, 8 में और 9 में कहता है पाप किसका पाप परमेश्वर दिखाता है, किसका पाप परमेश्वर कंडेम करेगा, जो विश्वास नहीं करेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा। यीशु मसीह की वो जो इट इज फिनिश बोला उसने सिद्ध किया, व्यवस्था को पालन किया, खत्म किया, हटा दिया, ये है परमेश्वर ने कहा। इसीलिए ये रोमन 3:23 व्यवस्था के अधीन में बोला सब कोई पापी है, अनुग्रह में नहीं। इसीलिए बाइबल बोलता है ना, व्यवस्था के अधीन होगा तो पाप शासन करेगा, तो पापी पापी आपका दिमाग बोलेगा पापी पापी। तो आपका अगर कोई अगर खुद को अगर पापी सोचता रहता है तो आप नहीं बोलते हो। आपके दिमाग में जो 10 आज्ञा घुसा हुआ है बचपन से, जो लोग क्रिश्चियन है छोटा से बचपन से जन्म से ही क्रिश्चियन है, उनका प्रॉब्लम ज़्यादा है। ये उनके दिमाग में क्या है, 10 आज्ञा घुसा हुआ है, बोले पालन करो, पालन करना होगा, पवित्र होना होगा, तब जाके परमेश्वर प्रेम करेगा। यही विश्वास है, सही जैसा लगता है मगर ये गलत विश्वास है, ये पुराना नियम का विश्वास है, ये व्यवस्था का विश्वास है। तो देखिए बाइबल बोलता है जो लोग विश्वासी है वो लोग यीशु मसीह में है, वो लोग नया सृष्टि है, नया सृष्टि है। देखिए हम लोगों का विषय है ये रोमन 3:23, आज का विषय हमारा रोमन 3:23 है। तो रोमन 3:23 बोलता है पापी है, ये पुराना नियम का गॉस्पेल है, ये अनदर गॉस्पेल है। अब ये गॉस्पेल क्या है, वी आर जस्टिफाइड बाय फेथ। अभी नया नियम का गॉस्पेल है, अनुग्रह का गॉस्पेल क्या है, हम लोग विश्वास में धर्मी ठहराए गए हैं, फ्रीली जस्टिफाइड, वी आर जस्टिफाइड बाय फेथ, फ्रीली। हमने सिर्फ विश्वास किया, आपने सिर्फ विश्वास किया, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया। ये है विश्वास, सही गॉस्पेल ये है। इस विश्वास पर जो लोग, इस गॉस्पेल पर जो लोग विश्वास करेगा तो वो लोग उद्धार को पाएगा, मुक्ति को पाएगा, हीलिंग को पाएगा। यस, क्योंकि उसको परमेश्वर ने धार्मिक ठहराया है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए इसलिए जो यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है। तो हम लोग रोमन 3:23 में बना रहता है, 24 कभी नहीं पढ़ता है, 24 पद को कभी नहीं पढ़ता है। 24 पद में बोलता है जो यीशु मसीह पर विश्वास किया वो ने फ्रीली उसको धार्मिक ठहरा दिया है, 24 पद बोलता है। हम लोग को सिर्फ 23 का ज्ञान होता है, 23 को दिमाग में लेकर घूमता है। बहुत अफसोस की भी बात ही है, सोचने की बात है। सिर्फ 23 को याद रखते हैं, संडे स्कूल में पढ़ाते हैं, वही दिमाग में सा जाता है और बचपन से ही लोग पाप शासन करना लगता है। बच्चों को, माँ बाप को, सबको पाप ही शासन करता है। ये लोग धर्मी जीवन जीना चाहता है, मगर धर्मी जीवन जीने के लिए उनको कोई मदद नहीं मिलता है परमेश्वर से, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने धर्मी होने के लिए व्यवस्था को नहीं दिया है।
कितना पापी हो, देखो कितना पापी हो। इसीलिए लोग बोलते हैं हम पापी है भाई, पापी है बोलने से बहुत दिल खुश हो जाता है। लगता है उनको कि हम परमेश्वर को खुशी बना रहे पापी है बोल के ना, मगर ये गलत है, ये गलत है। 24 बोलता है मत, रहमान 3:23 के बाद 24 आता है, 25 आता है। उसको आपको हमको खोल के आपको हमको पढ़ाना चाहिए। बच्चों को स्कूल में, संडे स्कूल में, यूथ में हमें पढ़ाना चाहिए। 3:23, 24 को सिर्फ 23 को पढ़ाइए मत, 24 को भी पढ़िए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेहरबानी करके। क्या बोला मैंने? रोमान 3:24। मैं बाइबल खोल रहा हूँ, मेरे साथ आप बाइबल खोल सकते हो। आप जानते होंगे, फिर भी बाइबल में आप देखना होगा, आपको बाइबल से पढ़ना होगा, क्योंकि बाइबल ही आपको जवाब देना चाहिए। अगर कोई आपको जवाब देता है, घुमाता है, तो मत उसको ग्रहण मत कीजिए, कभी भी ग्रहण मत कीजिए, कभी भी इसको स्वीकार मत करिए, क्योंकि आपको वो गलत पहाड़ में ले जाएगा तो आप वहाँ पर मृत्यु हो जाएगा बोलता है। उस पहाड़ में मत जाओ बोलता है। कहाँ, कौन सा पहाड़ में? सिनाई पर्वत मत जाओ। अक्सर यात्रा पुस्तक निर्गमन बोलता है नेपाली में, हिंदी में यात्रा पुस्तक होगा, इंग्लिश में एक्सोडस 19:12 में कहता है, डोंट गो टू द माउंटेन गॉड हैज पुट द डेड। उसमें परमेश्वर ने मृत्यु रखा है, उसमें कोई जाएगा, उसके सिमरा तक जाएगा, छुएगा भी, वो मर जाएगा, मार डाला जाएगा। देखिए, कोई मरना नहीं चाहता है कि नहीं? कोई मरना नहीं चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता, इवन कोई पापी भी न मरना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको जीवन चाहिए। मगर क्या है, हम लोग अनजाने में गलत पहाड़ में लोगों को ले जाता है, खुद भी मरता है, दूसरों को भी मरवाता है, खुद भी मरता है और दूसरों को भी मरवाता है। सदियों से यही हो रहा है गलत पहाड़ में। सिनाई पर्वत में मत जा बोलता है, वही सिनाई पर्वत क्या है? 10 आज्ञा, ऑल कमांडमेंट सिनाई पर्वत पर दिया गया, 10 कमांडमेंट, और 3000 लोग मारे गए उसी दिन, 3000 लोग मारे गए। देखिए, सब लोग मरता है, मगर यीशु का अनुग्रह जब आया, अनुग्रह आया, पवित्र आत्मा आया, सिर्फ लोग बोलता है सिर्फ पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा कैसे आ पाया भाई? अनुग्रह के वजह से। परमेश्वर ने अनुग्रह को लाया यीशु मसीह ने, इसीलिए तो पवित्र आत्मा आ पाया। नहीं तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा लोगों के साथ नहीं मिल सकता है। परमेश्वर हमेशा अलग रहना पड़ता था, तंबू में रहना पड़ता था। परमेश्वर लोगों से नहीं मिल पाता था। तो यीशु ख्रिस्त ने अनुग्रह को लाया, तो लोगों को पाप का हिसाब नहीं करता है। अभी पाप का हिसाब कहाँ करता है? इसको तो और सुनेगा तो आपका दिमाग और भी खराब हो जाएगा। जो लोग यीशु समाचार को नहीं जानता है, उनका दिमाग खराब होना अनिवार्य है। बोलता है अभी परमेश्वर लोगों के पाप को हिसाब नहीं करता है। किस लिए हिसाब नहीं करता है? यीशु मसीह पर हिसाब चुकता कर दिया। 2 कोरिन्थियन 5:19 बोलता है, तो विथ बोलता है, तो विथ प्लान करके परमेश्वर ने यीशु ख्रिस्त में होकर खुद क्या किया? संसार के लोगों को अपना लिया, रिकॉन्साइल किया। उनका पाप उनको ना देकर, बोलते हैं उनका पाप उनको ना देकर। ये सुसमाचार अगर पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन 5:19 को अगर पढ़ेंगे ना, आप समझेंगे तो प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे, तो दिल खोलकर पढ़ेंगे, तो प्रार्थना के साथ खोलेंगे, तो मन को शुद्ध विवेक लेकर पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपको समझा देगा। मतलब लोगों का पाप ना वो नहीं गिनता है। अभी पाप गिनना कहा था, व्यवस्था के नियम के अनुसार पाप गिनता था, पाप का हिसाब किताब होता था। अभी भी लोग जो व्यवस्था में है, ये लोग दिन भर का पाप हिसाब किताब करके शाम को बोलता है पाप क्षमा करो, क्षमा मांगता है ना। ये लोग क्या है? व्यवस्था ही पाप गिनाता है। ये लोग व्यवस्था में है, बहुत अच्छा क्रिश्चियन लोग क्या व्यवस्था में है। अभी व्यवस्था से छुटकारा ले लीजिए। अभी आज के दिन आपके लिए है, अब व्यवस्था से छुटकारा लीजिए। अभी सिय्योन पर्वत पर आइए। बोलता है जो परित्राण पाए हुए लोग, अभी सिनाई में मत जाइए। परित्राण पाए हुए लोग
सिनाई पर्वत में मत जाइए, व्यवस्था में मत जाइए, मरने के लिए मत जाइए, लोगों को बचाइए, वापस लेकर आइए। बोलता है रिडीम सेल रिटर्न, बोलता है रिटर्न, वापस आओ, पश्चाताप करो। क्या पश्चाताप करना है? व्यवस्था से। अभी हम व्यवस्था में नहीं जाएगा, हम आपको कहना है हम सिनाई पर्वत पर नहीं जाना है, वहां पर मृत्यु है, हम व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि व्यवस्था पालन करके कोई धर्मी नहीं हो सकता है। अगर धर्मी हो सकता था तो परमेश्वर व्यवस्था को यीशु ख्रिस्त को नहीं भेजता, यीशु प्रभु को मरवाना नहीं पड़ता। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया धर्मी ठहराने के लिए नहीं, दोषी ठहराने के लिए है। परमेश्वर ने 10 आज्ञा क्यों दिया सिनाई पर्वत पर? ताकि लोगों को दोषी ठहराए। कितना पापी है देखो तुम लोग। अब इसलिए बोलता है हम पापी है भाई, पापी है बोलता है। अच्छा सा प्रचार, खुद को अच्छा समझता है, ऐसा बोलने से अच्छा है बोलता है। नहीं अच्छा है, ये व्यवस्था है, ये गलत सुसमाचार है, ये श्रापित बनाता है आपको बीमारी बनाता है, आपके दिमाग को बीमारी बनाता है। आपका सोच कहीं पहुंचेगा नहीं, आपका मन आपका प्रॉस्पर नहीं होगा। योर सोल विल नॉट प्रॉस्पर बाय ओबेइंग द लॉ, बिकॉज द लॉ हैज बीन गिवन फॉर कंडेमनेशन। इससे ताकि आप दोषी होकर खुद को पापी देखकर आपको क्या करो? अब यीशु के पास जाओ। जीसस, यीशु तू मेरी धार्मिकता है। जो विश्वासी लोग क्या बोलेगा अभी? जीसस इज माई राइचियसनेस। बोलता है यू स्टॉप working hard to become righteous, but now start believing. इसलिए बोलता है 2 कोरिन्थियन 5:21 को बोलता है, जो बोलता है यीशु मसीह को जो पाप को पहचानता तक नहीं था, he knew no sin, he was made sin for us. वो पाप को जानता ही नहीं था, पाप कभी किया ही नहीं था, उसको पापी बना दिया। कैसे पापी बना दिया? गिफ्ट के रूप में। हमारा सारा संसार को, हमारा नहीं सिर्फ सारा संसार का पाप, आदि से अंत तक का सारा संसार का पाप, from the beginning to the end, फर्स्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी, इवन द फ्यूचर सीन भी पाप भी, सारा पाप, जगत का पाप पिता ने यीशु मसीह को गिना दिया, दे दिया। ले लो बोला है। यीशु मसीह ने बोला हाँ जी ना, उसने स्वीकार कर लिया, हाँ जी ले लिया, और उसको ना पाप को क्रूस पर चढ़ा दिया। आपकी जगह को ले लिया, हमारी जगह को ले लिया। अभी बाइबल बोलता है दोज हु लुक अनटू द लॉ ऑफ लिबर्टी। अभी जो यीशु मसीह की तरफ देखता है बोलता है जीसस यू आर माय सैक्रिफाइस, यीशु तू मेरा पाप का बलि है। आपको पश्चाताप करना है तो आपको कहना जीसस तू मेरा पाप का बलि है, जीसस यू आर माय राइचियसनेस। तो क्या है, जो पापी लोगों को क्या करता है? तुरंत उसी समय धर्मी बना देता है, धर्मी बना दे। धर्मी नहीं है ये लोग, पापी है, गद्दार है, सबसे दुष्ट लोग होता है वो लोग। यीशु को, प्रभु यीशु तू मेरी धार्मिकता, तू मेरा पाप का बलि है, प्रभु तू मुझे छुटकारा देता है बोल के सियोन में तब वो खड़ा हो जाता है। विश्वास में वो आ जाता है, सियोन डाड़ा में, सियोन पर्वत पर वो आ जाता है। तो वो क्या, परमेश्वर खुश हो जाता है, उसको अनंत का शांति का मुकुट पहनाता है। आइजिया 51:11 के बारे में बोल रहा हूं। सियोन में देखिए, सियोन, इसको आपको जानना है, प्रचार करना है। सियोन क्या है? अनुग्रह है। सिनाई पर्वत क्या है? व्यवस्था है। वह मृत्यु है। सियोन है, जायन पर्वत है, यह अनुग्रह है। अनुग्रह में आएगा, सियोन में आएगा, अनंत का खुशियों का मुकुट पहना जाएगा। डिलीवरेंस है वहां पर। मैं आपको और भी अच्छा वर्ष दे रहा हूं, अवादिया 1:17 को। अवादिया 1:17 इस सियोन पर आएगा, जो अबादिया भविष्य वक्ता ने भी लिखा है, सियोन पर आएगा। आइजिया ने लिखा है, अबादिया ने लिखा है। देखो डिफरेंट ईयर्स न, फर्क है, कितना 100 साल, कितना 100 साल, 1000 न, डिफरेंस, सालों साल का डिफरेंस परमेश्वर ने ही लिखने दिया। ये लिखो, सियोन में जो आएगा, जायन में जो आएगा, खड़ा हुआ होगा, वहां पर डिलीवरेंस है, वहां पर अनॉइंटिंग है, वहां पर इनहेरिटेंस है। तो जायन आइजिया में 51 में 11 में बोला, जायन में जो आएगा उसको क्या है न, टाटा बाय बाय, दुख तकलीफ न, पोवर्टी गरीबी, टाटा बाय बाय हो जाता है और अनंत का मुकुट मिल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये और अच्छा प्रचारक है, मैंने दिल्ली में सुना उस दिन पास्टर फेलोशिप में, बहुत अच्छा प्रचारक है, भाई है, तो बहुत अच्छा प्रचार किया।
दुख तकलीफ टाटा बाय बाय, बीमारी टाटा बाय बाय, आप चंगाई हो गया, बहुत अच्छा बात। मैंने आई बीन ब्लेस, मैंने उसका प्रचार सुनकर बहुत ब्लेसिंग पाया। मगर ना अगर वो भाई को हम नहीं सिखा सकते, अगर वो भाई भी अगर मेरा ये लाइफ जो हम टेलीकास्ट कर रहा है इसको अगर सुनेंगे तो भाई भी ज़रूर, भाई को भी सत्य मिल जाए। क्योंकि वो सियोन के बारे में नहीं बता पाया, ऊपर बता दिया उन्होंने। बहुत अच्छा प्रचारक है, बहुत अच्छा प्रचार कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रार्थना भी करने वाला है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत कमिटेड है, अच्छा साक्षी है, मगर सियोन के जायन के बारे में नहीं बोल पाए। कैसे होगा, कब होगा? जब जायन में आएगा। बाइबल कहता है आइज़ाया 51 का 11 में जायन के बारे में लिखा है। सिर्फ ब्लेसिंग के बारे में नहीं ध्यान मत दो, जायन के बारे में ध्यान दो। जायन कहाँ है? अनुग्रह है। जायन स्पीक्स अबाउट द ग्रेस। नाउ इफ यू कम टू ग्रेस, इफ यू स्टैंड अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड, यू आर जस्टिफाइड फॉर एवर, राइचियस फॉर एवर। दुख आपका क्या है? व्हेन यू रिलाई इन द गिव ऑफ राइचियसनेस, गिव ऑफ धार्मिकता के ऊपर परमेश्वर ने आपको जो दिया है, गिफ्ट दिया है। देखिए, हमने कहा यीशु मसीह जो पाप को पहचानता तक नहीं था, उसको परमेश्वर ने पापी दिया। कैसे पापी बना दिया? गिफ्ट दे दिया। पाप का सारा संसार का पाप, अतीत का, वर्तमान का, भविष्य का सारा पाप यीशु मसीह को दे दिया। अभी हम लोग जो धर्मी नहीं थे, पापी थे, जरूर पापी थे, बोलिए पापी थे। अभी आप पापी नहीं हो, आपने यीशु पर आपने विश्वास किया, यीशु को आपने देखा, तो आपको परमेश्वर ने आपको पवित्र कर दिया। उसकी पवित्रता आप में है, अभी आपके अंदर है। अगर आप पापी भी थे आज तक, तो आपने यीशु प्रभु को, यीशु जीसस, आपने कहा जीसस माय लॉर्ड माय सैक्रिफाइस, मेरे पाप का बलि तुम हो प्रभु। आपने अगर अभी यीशु को विश्वास किया, आपने स्वीकार किया, तो अभी परमेश्वर की पवित्रता आपके अंदर आ गया। यीशु की लहू आपको आपके सारे पापों को धो दिया, वॉश्ड अवे, धो दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको परमेश्वर हमेशा के लिए धार्मिकता दे दिया। कैसे? एज ए गिफ्ट आपको गिफ्ट मिल गया। आपको जैसे बर्थडे में गिफ्ट देता है लोग आकर, ब्याह शादी में आकर ना विजिट करता है लोग, गिफ्ट देते हैं, वैसे आपको गिफ्ट दे दिया। ये गिफ्ट आपका है ना, ये बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है, स्वर्ग से गिफ्ट है। कोई धर्मी नहीं हो सकता, याद करिए, अब दिमाग में रखिए, रोमन 3:23 याद रखिए। कोई धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं हो सकता है, मगर जो होने के लिए कोशिश करता है सब श्रापित होता है। इसीलिए आपको क्या है, जो लोग धर्मी होना चाहते हैं व्यवस्था पालन करके, उनको अभी बंद करना चाहिए। स्टॉप ट्राइंग टू बिकम राइचियस। ये फिल्थी रेख है, ये खचरा है, ये मैला है, परमेश्वर इसको बोमी करता है। आइज़ाया 64 का 6 में बोलता है ना, और राइचियसनेस फिल्थी रेख बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने हमारी धार्मिकता क्या है? खचरा है, मैला है, थ्रो अवे, उसको फेंक दो। अभी बोलता है ना, उसको रोमन हिब्रू 8 का 13 में बोलता है ये खचरा है, ये नया पुराना ये खचरा हो गया, सड़ गया, उसको फेंको, डर्टी है, फेंको। नया नियम को अपनाओ, ग्रेस में आओ, विश्वास में आओ। चलिए रिडीम से रिटर्न बोल रहा है, परित्राण पाए हुए लोग ग्रेस में आएगा, धार्मिकता में आएगा, परमेश्वर की धार्मिकता को अपनाएगा। कोशिश करके क्या परमेश्वर की धार्मिकता को आप रिजेक्ट करते हो, परमेश्वर क्रूस के प्रेम को आप रिजेक्ट करते हो। आप बोलते हम यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, नहीं ना, क्योंकि आप धार्मिकता खुद होने के लिए कोशिश करता है, इसीलिए आपका विश्वास क्या है? एंटी ना, क्रूस के विरोध में आपका जो विश्वास है, गलत विश्वास है। यू आर इन द रॉन्ग माउंटेन, यू आर इन द रॉन्ग बिल्डिंग। 50-60 साल हो गया, 70-80 साल हो गया, चढ़ गया अब गलत बिल्डिंग में, कब उतरेगा, कब दूसरा बिल्डिंग में, और कब चलेगा? तो बहुत खतरनाक है आपके जीवन में। जो लोग इस गलत विश्वास में हैं, आज ही आपको सही विश्वास में आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, सही विश्वास में आइए। यीशु मेरा धार्मिकता है, आपको स्वीकार करना है, यीशु मेरी धार्मिकता है। क्योंकि देखिए, जो लोग यीशु मेरी धार्मिकता है बोल के आपको यीशु को अपने आप विश्वास करेंगे, स्वीकार करेंगे मन से। रोमन 10 का 10 बोलता है धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए बोलता है आप कोशिश करना चाहिए, आप सिखाते हो। गलत प्रचार है, ये श्रापित है। ये जो प्रचार करता है वो लोग भी श्रापित है, जो सुनता है वो लोग भी श्रापित हो जाता है। इसलिए क्या है, कोशिश करो धार्मिक होने के लिए। जो बोलता है वो लोग श्रापित है, वो लोग श्रापित है।
प्रचार करता है वो लोग भी श्रापित हो जाता है। जो बोलता है इसीलिए क्या करो, बोलता है धार्मिकता के लिए क्या करना चाहिए, हृदय से विश्वास किया जाता है। देखिए धार्मिकता के लिए क्या है, हृदय से विश्वास किया जाता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है, मुंह से स्वीकार किया जाता है। तो वो मैं हृदय से धार्मिकता के लिए यीशु मेरी धार्मिकता है बोल के आपको विश्वास करना है, और यीशु मेरी धार्मिकता है, मैं धार्मिक हूं, उसकी धार्मिकता मुझ में है, ये अगर स्वीकार करेंगे तो आपका परित्राण हो गया। हालेलुया, परमेश्वर आपको धार्मिकता दे दिया। इसीलिए यू माइट बी बोला, इसीलिए यू माइट बी, अगर विश्वास करेगा घोषणा करेगा तो हो जाएगा, विश्वास नहीं करेगा ना मन में रखेगा होगा नहीं, और फिर आप कोशिश में चले जाएंगे। कोशिश करो बोलता है 1-2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा प्रचार के बाद 40-50 मिनट प्रचार के बाद धार्मिकता के बारे में बोलता हूँ, आखिरी में मास्टर लोग खड़ा हो जाता है, बोलता है धार्मिक होना पड़ेगा तब धार्मिक है। तो देखो फिर से मार दिया लोगों को, गोली मार देता है, क्योंकि व्यवस्था क्या है, मारता है, गोली से भी ज्यादा पावरफुल है, बंदूक से भी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग विश्वास में आओ, पश्चाताप करो, आप कोशिश मत करो। कोशिश करता है तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को रिजेक्ट करता है, आप परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाते हो, मर जाते हो। अंदर तो बहुत कुछ होता है, लोगों को दिखाई नहीं देता है, बाहर तो सब ठीक है। पौल ने बोला रोमन 7 में, अंदर तो उल्टा पुल्टा है, पाप से जूझ रहा है खुद, पाप नहीं करेगा बोलते फिर पापी करता है, मगर बाहर सब ठीक है। पौल ने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया रोमन 7 अध्याय में। इसीलिए आपको यीशु के पास आना है, अनुग्रह के पास आना है, अनुग्रह को पहचानना है, परमेश्वर को पहचानना। अनुग्रह को पहचानेगा तो परमेश्वर को पहचानेंगे, नहीं तो परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे। परमेश्वर अनुग्रह, परमेश्वर अनुग्रह। इसीलिए आपको स्वीकार करना है, मन से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है। धार्मिकता के लिए आपको क्या है, मन से विश्वास करना है। मैं फिर से बोलता हूँ, रोमन 10 अध्याय का 10 पद सब लोग जानता है मगर समझता नहीं है। सब लोग इस बाइबल वर्ड्स को मुखस्थ है मगर समझता नहीं है, और धार्मिक होने के लिए कोशिश करता है, चला जाता है। अगर ये समझता तो ये सब प्रचार कभी नहीं करता। धार्मिक बनो, धार्मिक होना है तब धार्मिक है बोल के कोई पास्टर नहीं बोलता, ध्यान नहीं देता है। बोलता है हाँ हम लोग सक्सेस है, सक्सेस है, अच्छा है। परमेश्वर तो सबको धूप देता है, छाव देता है, हिंदुस्तान को भी देता है, अमेरिका को भी देता है ना, परमेश्वर धूप छाव ना। तो देखिए अभी सही समय है पश्चाताप करने का, सियोन पर्वत में आकर आपको खड़ा होना है, पश्चाताप करने का, यही पश्चाताप है। इसलिए पश्चाताप कैसे करना है, इसलिए फिर से मैं का ईश्वरी को ही फॉलो करते रहिए, कैसे पश्चाताप करना है। बार बार मेरे यूट्यूब में जाइए, सीखिए कैसे पश्चाताप करना है। सही पश्चाताप जो आपको पाप से छुटकारा देता है। ये नहीं कि हम पापी है बोल के रोज़ पश्चाताप करता है फिर पापी करता है, ये सिलसिला ना हमेशा जारी रहता है, क्योंकि पाप से छुटकारा नहीं मिलता है। पाप से छुटकारा सिर्फ डिलीवरेंस कहाँ पर, जायन में है। जायन में आएगा, इस विश्वास में आएगा, इस अनुग्रह के पास आएगा, खड़ा होगा। परमेश्वर की सिंहासन है कहाँ पर है, जायन में है। परमेश्वर की सिंहासन कहाँ पर है, अनुग्रह में है। तो अनुग्रह के सिंहासन के सामने आपको कैसे प्रार्थना करना है, आपको साहस के साथ, विश्वास के साथ, साहस के साथ। आपको सत्यता को जब जान जाते हो तो आपको साहस होता है, कॉन्फिडेंट होता है। तो पुराना नियम में कैसे जाना पड़ता था, सोलोमन का प्रार्थना सब लोग करता रहता है अभी भी। बोलता है 2 क्रॉनिकल 7:14, बोले पश्चाताप करके खुद को पापी बोल कर जाओ परमेश्वर, अरे हम प्रभु बोले पापी है, हम सुधरेगा, माफ कर दो, क्षमा करो, गिड़गिड़ाएगा। ये कंडेमनेशन का प्रेयर है सोलोमन का प्रार्थना। उस समय बहुत
पावरफुल होता था उस समय यीशु मसीह नहीं था, उस समय यीशु मसीह हाई प्रीस्ट नहीं था, वो क्या बोलता है ना, महापुरोहित नहीं था ना, वो यीशु ख्रिस्त नहीं था उस समय क्या था, मोजेस का लो था, विधि था, हाँ विधि था। और ये विधि कैसे परमेश्वर ने क्या किया, पाप के पावर को, शैतान के पावर को कैसे खत्म किया। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी स्पेस में जुड़े रहिए ना, सीखिए, हालेलुया, गॉस्पेल को सीखिए, जानिए, सत्य को जानिए, हालेलुया, खुद डिलीवरेंस लीजिए और लोगों को डिलीवरेंस दीजिए। इनहेरिटेंस भी है इसमें, क्या बोलता है, ओबादिया में क्लियर लिखा है, ओबादिया में हीलिंग है, डिलीवरेंस है, इनहेरिटेंस है। आपके बच्चों को भी क्या होगा, वो बहुत इनहेरिटेंस मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगा, हालेलुया। बहुत है गॉस्पेल में सब कुछ है, सुसमाचार में सब कुछ ब्लेसिंग है, सुरक्षा है, आशीष है, हालेलुया। शत्रु आपके पास आएगा, शत्रु भी गिर जाएगा, बिकॉज ऑफ यू ना, दे विल फॉल अवे ना, ये लोग गिर जाएगा। परमेश्वर आपको धार्मिकता में स्थिर करेगा, हालेलुया। कैसे धार्मिकता में स्थिर करेगा, तो कैसे होना है धार्मिकता में स्थिर। इसलिए जो पापी बोल के शिकार करता रहेगा, पाप शासन करेगा। रोमन 6 का 14 के बारे में बोलता हूँ, पाप जो शिकार करेगा ना, पाप हमेशा एक रिचुअल बना लेता है पाप शिकार करने का। हर प्रेयर में पाप शिकार, हर प्रेयर में भूत खेदाव ना, सिर्फ शैतान को ही देखता रहता है, परमेश्वर को नहीं देखता है। दे आर सिन कॉन्शियस, दे आर शैतान कॉन्शियस, सिर्फ शैतान को ही देखता रहता है। तो कहाँ परमेश्वर है? सिर्फ शैतान को देखता है। सिन कॉन्शियसनेस है, पापी है भाई, पापी है बोलेगा ना, धर्मी होने के लिए कोशिश करेगा तो सिन कॉन्शियसनेस है ना, आज्ञा पालन करने के लिए कोशिश करता है तो श्रापित है, शैतान भी है। इसलिए शैतान ही देखता रहेगा, शैतान शैतान शैतान, इधर देखो शैतान, उधर देखो शैतान, इधर देखो, ऊपर देखो शैतान, नीचे देखो शैतान। सिर्फ शैतान ही दिखाई देता है, सिर्फ पाप ही दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको क्या है, इस विश्वास में आना है। जायन में सिर्फ वो शैतान नहीं है, जायन में शैतान नहीं है, वो शैतान तो आप सिनै पर्वत में छोड़ के आया है। अभी जायन में आप आइए, खड़ा होइए, वहाँ पर परमेश्वर है, आपको परमेश्वर का उपस्थिति आपको मिलेगा। गॉड्स कॉन्शियसनेस, you find God's consciousness, your righteousness consciousness, His holiness consciousness, hallelujah। तो आप ग्लोरी में रहेंगे, आप विश्वास के उस महिमा में रहेंगे, क्योंकि you are already in that महिमा में, आप already in the glory, so you are one with God, just with God। इसलिए जो यस रोमन 6 का 16 में बोलता है, जो पाप स्वीकार करेगा वो पाप का दास होगा। He become servant of sin, he become worse sinner। इसलिए बोलता है, बहुत सालों से कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, अरे ये लोग पाप से छुटकारा लेने के लिए कोशिश करता है, आप तो उसको मदद करता ही नहीं है, तो ये लोग कहाँ से सुधरेगा? पाप में ही ये लोग करता है, पाप में ही वो लोग क्या करता है, बंधन में चला जाता है, क्योंकि आपने उनको मदद किया ही नहीं है। सिर्फ पश्चाताप करो बोलता है, बदलो, धर्मी बनो बोलता है, कोई धर्मी हो ही नहीं सकता है। धर्मी होने के लिए कोशिश करते, ये लोग श्रापित हो जाता है, उल्टा हो जाता है। आपने उल्टा सुसमाचार किया कि प्रसार किया, तो कहाँ से ये लोग के जीवन में सुधार आएगा? आएगा ही नहीं। इनके बच्चे भी फिर ना निराशा में, हताशा में, कहाँ क्या में, गलत रास्ता में चला जाता है। इसलिए देखिए, इसलिए ये बहुत मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। बच्चों के बच्चे कहाँ है, जनरेशन कहाँ चला गया, जनरेशन कहाँ गया जनरेशन, बिकॉज ऑफ द गलत विश्वास की वजह से, गलत सुसमाचार के वजह से। हो बहुत ज्यादा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत गलत जो गलत दिखाई दे रहा है सारा संसार में। क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ द गलत, रॉन्ग गॉस्पेल, another gospel। तो रोमन 6 का 16 में देखिए कहता है, धार्मिकता का दास होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको स्वीकार करना चाहिए। मैं
धार्मिक हो बोलेगा, स्वीकार करेगा। रोमन 10:10 में ही बोला धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आप जब धार्मिक है तो आप यू आर एस्टैब्लिश इन राइचियसनेस। इसलिए बात देखिए, धार्मिकता का दास होने के लिए सर्वेंट ऑफ राइचियसनेस आप खुद को कैसे सौंपेंगे? हाउ यू विल सबमिट, सरेंडर। आई एम राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आई एम राइचियस। आई एम राइचियस बाय फेथ, फेथ इन हिम। I am righteous. I am righteous by faith. I am righteous by faith. Hallelujah. Oh, kabara shandala ba. Hallelujah. Glory. Yara ba kushandala ba. Lord, klotha ba shata totrava. Iri biri wala ka shata totrava la ka soto doto. Oh, kandala ra ba shandala ba. Oh, rabala ra sara la ba sandala. Oh, karabala ba satala ba yala ka sara. Iri bi shandala ba ba. हालेलुया, ग्लोरी, अल्लाह। जब आप धार्मिकता को स्वीकार करते हो, आई एम जस्टिफाइड बाय फ्रीली। देखिए, हमेशा के लिए आपको जस्टिफाई कर दिया, धर्मी बना दिया, मगर सेंटिफिकेशन इज प्रोसेस। एवरी डे यू हैव टू बी सेंटिफाइड। लॉर्ड, आई रिसीव योर ब्लड। लॉर्ड जीसस इज माय सेंटिफिकेशन। इसलिए बोलता यीशु मेरा सेंटिफिकेशन है। एवरी डे यू बी सेंटिफाइड। ही सेंटिफाइज यू एवरी डे, ही फॉरगिव्स यू। The blood of Christ forgives you. Hallelujah. Oh, glory to God. मगर धार्मिकता उसने जो किया, once for all, you are justified forever with the eternal blood, perfect forever with the perfect sacrifice. Hallelujah. सिद्ध बलि के द्वारा आपको परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया, हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया। वो सिद्ध लहू के द्वारा आपको पवित्र कर दिया, आपको सिद्ध कर दिया। यीशु मसीह को जिंदा कर दिया तो परमेश्वर ने आपको धार्मिक भी ठहरा दिया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने, पिता ने क्या किया? मुर्दों में से जिलाया। किस लिए जिलाया? बाइबल बोलता है, रोमन 4:25 बोलता है, किस लिए जिलाया? आपको धर्मी ठहराने के लिए जिलाया। तो ये सब वचन आपको याद करना चाहिए, मंडली को याद करना चाहिए, पादरीगणों को याद करना चाहिए। अपोस्तल प्रेरित बोलता है उनको, ये अपोस्तल लोग ना, भविष्य वक्ता बोलता है, ये अगर ये फाउंडेशनल नहीं है तो यू कैन नॉट बी अपोस्टल और यू आर नॉट अपोस्टल। फाउंडेशन जो लोग देता है, एफिसियंस 2:20 बोलता है, द अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स आर द फाउंडेशन लेयर, एफिसियंस 2:20। तो देखिए, फाउंडेशनल आपको चाहिए। हाँ, हो सकता है आप अपोस्टल हो सकता है प्रॉफिट हो, मगर फाउंडेशन नहीं है तो फाउंडेशन ले लीजिए। सही काम करिए, सही गॉस्पेल प्रचार करिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो लोग सुनेंगे, यस ऑनलाइन सुनेंगे, ये आप सबसे ये मेरा रिक्वेस्ट है, सही गॉस्पेल में आइए, सही गॉस्पेल में, सही पहाड़ में आइए, सियोन में आइए, डिलीवरेंस लीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए ना। लोग क्या है, मैं बहुत लोगों को पाता हूँ ऐसे, ये लोग फाइनेंशियल सपोर्ट चाहता है ना, कहाँ से मिलेगा? बहुत दुख की बात है। ये लोग ये गॉस्पेल लेना ही नहीं चाहते, ये लोग सीखना ही नहीं चाहते। ये लोग जो जानता है, थोड़ा बहुत जानता है, वो काम चला लेता है, वो तो इसका काम चलाने से हो गया और सपोर्ट मिलने से हो गया। ऐसे नहीं है। पहले तो ढूंढो परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता, तब सारी चीज़ें दिया जाएगा बोलता है, उसको भी विश्वास नहीं करता। विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। पहले तो ढूंढो परमेश्वर की राज बोलता है, परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता को ढूंढो बोला यीशु मसीह ने। अभी आ गया बोलता है बाइबल, रोमन में बोलता है आ गया, अभी तेरे नज़दीक में है, तेरे हृदय में, तेरे मुंह में है, उसको स्वीकार करो। धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आप धार्मिकता को स्वीकार करते हो तो यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश। 1000 बार आप स्वीकार करिए धार्मिक, तो आप एस्टैब्लिश हो जाएगा, आपका मन धार्मिक हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका माइंड रिन्यूड हो जाएगा, आपका माइंड भी ग्लोरी में, आपका स्पिरिट ग्लोरी में है, आपका माइंड भी ग्लोरी में रहेगा, तो शरीर भी चंगाई हो जाएगा। ब्लेसिंग आफ्टर ब्लेसिंग, स्वर्ग का ज्ञान बुद्धि बच्चों पर पड़ेगा, जनरेशन पर पड़ेगा। ओह हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड।
Praise the Lord. Thank you, Lord, for this wonderful time you've given us, Lord. Worship you, praise you, प्रभु धन्यवाद देते हैं, सुंदर अवसर दिया, तेरी आराधना करते पिता, इस वचन के द्वारा पिता धन्यवाद देते हैं। हम फिर से मिलेंगे आपसे, धन्यवाद, जय मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू, फिर से मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, स्पीक ब्लेसिंग अपॉन ब्लेसिंग, ग्रेस अपॉन ग्रेस लॉर्ड, इस सत्य को प्रभु दिमाग में घर जाए, दिल में घर जाए, इस विश्वास की आत्मा से भर दीजिए पिता, लॉर्ड आई स्पीक ब्लेसिंग, let him come, the redeemed come to Zion, Lord, and let there be glory, Lord, in the glory, let them stay in the glory, महिमा में जो खराब सके, यस पिता, धन्यवाद, यस यीशु के नाम में आमीन, आमीन। हम लोग फिर से मिलेंगे, हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।